नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में कल एक सेल ऑफ देखा, हम सभी ने बड़ा सेल ऑफ देखा। क्या ट्रेड डील का इंपैक्ट खत्म हो गया? जो ट्रेड डील से फायदा होना था वो हो चुका है, बाजार को जितना चलना था चल चुका है। क्या अब बाजार वापस गिरेगा? ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूंगा। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, ट्रेड डील की इंपॉर्टेंस क्या है। ट्रेड डील की इंपॉर्टेंस ये है कि भारत यूएस के साथ व्यापार करेगा किस कंडीशन पे? रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है वो। रशिया से भारत को बहुत सस्ते लेवल पे ऑयल मिलता है और भारत 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है उसका 85% हम इंपोर्ट करते हैं, सस्ता ऑयल। और रशिया के साथ ना हम अपनी इंडियन करेंसी में भी ऑयल खरीद सकते हैं। और भारत ने ये सारी चीजें छोड़ी हैं केवल यूएस के साथ ट्रेड डील करने के लिए। अब आप समझो इंडिया और यूएस के ट्रेड डील कितनी इंपॉर्टेंस रखती है भारत के लिए। उसने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी उस डील के चलते। तो अब आपको समझ में आया होगा इस डील की इंपॉर्टेंस क्या है, कितना व्यापार है भारत की कंपनियों का यूएस में। ठीक है, अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा स्टॉक्स। कल गिरा बाजार, ठीक है, गिर गया, हमने भी देखा, आपने भी देखा। भयंकर सेल ऑफ था, चौतरफा बिकवाली थी। लेकिन अगर आप नोटिस करें, ये सेल ऑफ के बावजूद भी ना बाजार में अच्छी खासी तेजी दिखी हमें बीते कुछ दिनों में। सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं मैं, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 2 फरवरी को अगर आप नोटिस करें 16,136 पे था। अगर मैं बॉटम की बात करूं, आज की डेट में स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 है, 1,000 पॉइंट ऊपर ही खड़ा है। ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो 500 पॉइंट नीचे आ गया है अनडाउटेडली। लेकिन अभी भी अगर आप नीचे से देखो तो 1,000 पॉइंट तो ऊपर ही है। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं पर्टिकुलरली, तो मिड कैप आपके लिए 2 फरवरी को 56,381 पे था और आज 59,434 है, यानी 59,400 पे अभी है, 56,400 पे तब था। 3,000 पॉइंट अभी भी ऊपर ही खड़ा है मिड कैप इंडेक्स। ऊपर से देखोगे तो 1,000 पॉइंट नीचे दिखेगा। तो ये 1/3 का रेशियो चल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब अगर निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो निफ्टी तो 24,400 हो गया था, आपको याद होगा बजट डे पे 24,400 हो गया था भाई साहब। 2 फरवरी को भी जो निफ्टी का लो है वो 24,680 का है। तो अभी तो आप बहुत ऊपर खड़े हो। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो कि गए हो बाजार गए हो? इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने मंदी इतनी ज्यादा देख ली है, वो आपके दिमाग में फिट हो गई है। वो भूल जाओ, पास्ट था, तेजी के बारे में सोचो। अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स का क्या हाल चल रहा है। ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल, श्रिम्प, कुछ ऑटो एंसिलरी, कुछ पोर्ट्स स्टॉक, यही तो है। बाकी एफएमसीजी की किसी कंपनी को थोड़ी कोई फायदा हो रहा है, ऑटो कंपनीज को थोड़ी कोई फायदा हो रहा है। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं टेक्सटाइल की बात करूं अगर आप सभी के साथ, केपीआर मिल्स जो लगातार शेयर किया है मैंने, कल भी 3.5% ऊपर गया था। ठीक है, इवन 3.5% तो ऊपर बंद हुआ है, गया तो कल ये करीब 988 तक था, बंद हुआ है 930 पे। तो ऊपर से तो काफी करेक्ट हो गया, अदरवाइज बहुत तेजी में हो गया था कल ये स्टॉक। बाइंग बनी है बहुत हैवी, मेरे को ऐसा लगता है कि ध्यान रखने वाला स्टॉक है। वर्धमान टेक्सटाइल 510 5.5% ऊपर बंद हुआ है, आप इसको देख लीजिए, ये तो गिरा नहीं अभी भी। टेक्सटाइल स्टॉक्स जो गिरे हैं उनको देख लेते हैं एक बार, कौन सा गिरा है, पकड़ में भी तो नहीं आ रहा जो गिरा है, ढूंढने से मिलते नहीं आजकल टेक्सटाइल स्टॉक गिरावट वाले। एक स्टॉक है दोस्तों फेज 3, ये 10% भागा है कल के सेशन में। इसकी नंबर्स देखोगे बहुत खराब हैं, लेकिन टूटा इतना ज्यादा था टैरिफ की वजह से कि ट्रेड डील की खबर से अभी तक भागता ही जा रहा है। 350 से 611 हो चुका है। अब आगे बढ़ता हूं, गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात करता हूं मैं आप सभी के साथ। कल गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी 8% की तेजी दिखी। आईसीआईएल की बात करते हैं, ये गिरा था कल के सेशन में, फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। ठीक है, नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे 2 फरवरी को जो भाव था स्टॉक का वो था 228 और आज है 303 रुपए। वहां से देखो तो 70 रुपए ऊपर खड़ा है भाई साहब। ये स्टॉक्स नहीं गिर रहे, यहां पे आपको देना है ध्यान, जहां डिप मिले वहां निवेश के मौके तलाशो। आगे बात करता हूं दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में। भारत फोर्ज, इसको ट्रेड डील से फायदा है एक्चुअली में, क्योंकि यूएस है इनका बड़ा मार्केट। भारत फोर्ज ने कल अपना लाइफ हाई हिट करा है भाई साहब, 52 वीक हाई हिट करा है और आई थिंक लाइफ हाई भी हिट ही करा है। 1804 का लाइफ हाई है, 1784 कल हिट करा है इसने, तो 52 वीक हाई हिट करा है, लाइफ हाई तो नहीं हिट करा।
अगला स्टॉक है सोना BLW, इसका भी यूएस में बड़ा बिजनेस है। ये कितना गिरा? केवल 1%। ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक कहाँ गिर रहे हैं? प्रॉब्लम आपकी पोर्टफोलियो में है, प्रॉब्लम हमारी पोर्टफोलियो में है, क्योंकि हमारे पास वो स्टॉक्स हैं जो स्टॉक पहले की तेजी के हीरो थे, आईटी या कोई और अदर स्टॉक जिनमें गिरावट चल रही है। वैसे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए ये ट्रेड डील वाले स्टॉक गिर रहे हैं ना, आईटी स्टॉक्स परेशान हुए हैं। आप देखो टॉप लूजर्स में कौन सा स्टॉक है? बिरला सॉफ्ट है आपके लिए आईटी से न्यूजन सॉफ्टवेयर है आपके लिए। बाकी तो देखा जाए तो चौतरफा बिकवाली थी कल तो। मुथूट फाइनेंस अच्छे नंबर्स के बावजूद गिर गया, उसके अपना एक कुछ कारण थे कि भैया लोन टू वैल्यू रेशो थोड़ा हाई है, गोल्ड के प्राइस को लेकर थोड़ा अनसर्टेनिटी है। लेकिन अदरवाइज आप देखो तो जो डील से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें कहां दिक्कत है? श्रिम्प स्टॉक्स की बात करता हूं एक बार आप सभी के साथ। एपेक्स फ्रोजन कल दिन के दौरान 10% ऊपर था, हालांकि बंद होते होते 2.5% नीचे बंद हुआ है। कल अगर आप देखें तो 487 का इसने सर्किट लगाया है, ऊपर में बंद हुआ 432 पे, ऊपर से करेक्ट हो गया, लेकिन ओवरऑल तो ऊपर गया था ना बहुत हैवी। अवंती फीड आधा % ऊपर बंद हुआ है, ऊपर 1489 तक गया था, बंद हुआ है 1424 पे। तो ये तो नहीं गिरे। कहने वाली बात ये है, जो स्टॉक स्ट्रेंथ में है ट्रेड डील से वो नहीं गिर रहे हैं, आपको वहीं ध्यान देना है। आप ध्यान ऐसी जगह दो ही मत जहां पे वीकनेस चल रही है। इन कंपनीज की अर्निंग आपको अगले 2 क्वार्टर में शूट करते हुए दिख सकती हैं। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा बैलेंस चेंज करो अपनी पोर्टफोलियो का, रीबैलेंसिंग करो अगले 6 महीने के लिहाज से, और फिर आप वेट करो। बस ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। अब स्टॉक स्पेसिफिक आप बात करूंगा आप सभी के साथ अगली वीडियो में अर्निंग्स के लिहाज से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।